ये कहानी एक ऐसे होनहार कपल की है जो पूरे दिन अपना पलंग तोड़ टैलेंट दिखाते हैं और बस पूरे दिन लगे रहते हैं। हर दिन उनका कुच्चू पुच्चू से शुरू होता है और बस इसी पर खत्म हो जाता है। ऐसे कपल के आले गोलगप्पे जैसे दिखने वाले बड़वे बच्चे ने कैसे लगाए, बस यही तो जानेंगे आज हम इस फिल्म की कहानी में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जिनका नाम जॉय और एनी होता है। एनी एक ब्लॉगर होती है जो कि अपनी पर्सनल लाइफ को ब्लॉग में शेयर करती है। इन दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी, इसीलिए दिन रात दोनों बेड वाली मेहनत करते थे। एक दिन एनी के दोस्त उसके घर पर आते हैं और उसे अपने साथ बाहर घूमने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉय उसे फिर से रूम के अंदर खींच लेता है। इसके बाद दोनों फिर से लग जाते हैं। चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक। घोड़ी चलाते चलाते ये रूम का दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। इसके बाद वहाँ खड़े सारे लोग इनका दर्शन करके जाते हैं और सोचते हैं, लगे रहो सालों, कभी भूल से भी बाहर मत निकलना। इन दोनों के जिस्म की ऐसी प्यास थी कि ये मौके पर चौका नहीं बल्कि बिना मौके भी छक्के मारते थे और बस लगे रहते थे। फिर एक दिन एनी अपने माँ बाप से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर उसके बाद उसके माँ बाप उसे कहते हैं कि बच्चा होने के बाद रोमांटिक लाइफ खत्म हो जाती है, जिसके जवाब में जॉय उनसे कहता है कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में आगे क्या होगा। ये सब सुनकर एनी परेशान हो जाती है और वो जॉय से पूछती है कि बेबी, हमारे बच्चा होने के बाद भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे ना? जिसके जवाब में जॉय एनी से कहता है, अरे डार्लिंग, ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तो तब तुम्हें और भी ज्यादा पेलने का सोच रहा हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों के एक बच्चा हो जाता है और इन दोनों की रोमांटिक लाइफ जंड हो जाती है। अब इन दोनों का जब भी मूड बनने लगता है और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तभी साला इनका बच्चा रोने लग जाता है। अब इन सबसे परेशान होकर एक दिन जॉय एनी से कहता है कि बेबी, अब बस बहुत हुआ, बहुत दिन हो गए मुझे तुम्हारे साथ बेड वाली सांप सीढ़ी खेले हुए, अब बस मुझसे और कंट्रोल नहीं होता। ये सब सुनकर एनी उससे कहती है कि बेबी, बस नेक्स्ट वीक मेरे मोम यहाँ आ जाएंगे और वो बच्चों को संभाल लेंगे। उसके बाद हम जी भर के बेड वाली सांप सीढ़ी खेलेंगे और फिर बेड वाला कभी कभी लूडो भी ट्राई करेंगे। इसके बाद हम एनी को उसके ऑफिस में देखते हैं। यहाँ वो एक हैंग नाम के आदमी से मिलती है जो की शक्ल से ही थूका हुआ विमल लगता है। और फिर अगले सीन में हम एनी की मोम को देखते हैं जो की यहाँ आकर उसके बच्चों को संभाल लेती है। फिर हम एनी को देखते हैं जो कि एक हॉट सी ड्रेस पहनकर जॉय के सामने आती है और जॉय के मूड को सातवें आसमान पर ले जाने की कोशिश करती है। ये सब देखकर जॉय खुशी के मारे एनी पर टूट पड़ता है, मगर जॉय का सामान फिर भी काम नहीं करता। इसके बाद वो दोनों काफी ट्राई करते हैं मगर जॉय की फिर भी बात नहीं बनती। इसके बाद जॉय एनी से कहता है कि डार्लिंग, पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था मेरे साथ, अब तुझे देखकर भी मेरे जिस्म में करंट नहीं आता, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इसके बाद एनी ये सब करते हुए जॉय को अपनी वीडियो बनाने के लिए कहती है और फिर ये सब करने के लिए जॉय भी मान जाता है और फिर दोनों मिलकर हॉट सी एक बुक पढ़ने लगते हैं और उसके अनुसार अपनी पोजीशन बदल बदल कर ट्राई करते हैं, जिसके बाद आखिरकार जॉय एनी को लपेट ही देता है। और ये सब करते हुए ये दोनों अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसके बाद एनी जॉय से कहती है कि तुम ये वीडियो डिलीट कर देना। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉय के घर में एक पार्टी होती है और इस पार्टी में काफी लोग आए होते हैं। इसके साथ इस पार्टी में रोमी और लाइना भी आए होते हैं। ये सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रोमी का बेटा जॉन आ जाता है। ये देखने में भले ही बच्चा लगता हो मगर ये खुद को सबका बाप समझता है। पार्टी खत्म होने के बाद जॉय के फोन में एक मैसेज आता है और ये मैसेज एक अनजान नंबर से आया होता है और इस मैसेज में लिखा होता है, भाई आपकी वीडियो के मजे लिए जा रहे हैं, क्या ही वीडियो है, एकदम चुम्मेश्वरी, ये वीडियो शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। ये सब मैसेज पढ़ने के बाद जॉय के अच्छे वाले एल लग जाते हैं और जॉय भागकर अपने आईपैड के पास जाता है और उसे चेक करता है। जॉय ने अपनी वो वाली वीडियो अभी तक डिलीट नहीं की थी और उसे याद आता है कि उसने वो वाली वीडियो गलती से इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। ये सब देखकर जॉय के दिमाग की ऐसी तैसी हो ही रही होती है कि तभी एनी भी वहाँ पर आ जाती है। एनी जॉय को परेशान देखकर सब समझ आती है, लेकिन फिर भी जॉय एनी को उस वीडियो के बारे में सब बताने लगता है और जॉय एनी से कहने लगता है कि हमारी वो वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है, पर बेबी कुछ भी हो, तुम्हारी हॉटनेस का रिस्पॉन्स भी क्या कमाल का आया है। मजाक से हटकर फिर से कहानी पर आते हैं। ये सब सुनकर एनी बहुत गुस्सा करती है, लेकिन फिर दोनों ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि उन्होंने अपना आईपैड किस किस को दिया था। इसके बाद एनी को याद आता है कि उसने अपना आईपैड ऑफिस में एक बंदे को दिया था, अरे यार वही थूका हुआ विमल। इसके बाद जॉय और एनी दोनों उस बंदे के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद रास्ते में जॉय के पास एक और मैसेज आता है जिसे पढ़कर जॉय का शक रोमी और लाइना पर जाता है, जिसके बाद ये दोनों उनके घर पहुंच जाते हैं और उस मैसेज के बारे में उन दोनों से पूछने लगते हैं। लेकिन यहाँ इन दोनों को इस मैसेज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जिसके बाद ये चारों मिलकर यहाँ डिस्कस करने लगते हैं और फिर इसके बाद ये चारों मिलकर हैंक के घर जाते हैं, अरे वही थूका हुआ।
लेकिन वहाँ जाकर भी इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद ये चारों अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जोई को उसी अनजान नंबर से कॉल आता है और वो उस वीडियो के बदले $10,000 की डिमांड करता है। ये डिमांड करने वाला इंसान कोई और इंसान नहीं बल्कि रोमी का बढ़वा बेटा जॉनी होता है। लेकिन जोई उसे पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद वो ये वीडियो अडल्ट साइट पर भी अपलोड कर देता है। अडल्ट साइट पर अपनी वीडियो देखने के बाद ये दोनों एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं, अबे इस बढ़वे का क्या करूं, साले ने दिमाग की माँ बहने कर रखी है। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम अडल्ट साइट के सर्वर को उड़ा दें, जिसके बाद ये दोनों आधी रात को सर्वर रूम तक पहुंच जाते हैं। और जो जैसे ही सर्वर को तोड़ने लगता है तभी वहाँ पर वार्निंग अलार्म बजने लग जाते हैं। इतनी अलार्म को एक साथ सुनकर इन दोनों की बुरी तरह से फट जाती है। और उधर दूसरी तरफ वो अलार्म सुनकर इस साइट के ओनर भी वहाँ पर आ जाते हैं। इनके पास आने के बाद वो इनसे इनके बारे में पूछने लगते हैं और साथ में ये भी पूछने लगते हैं कि तुम हमारे सर्वर की क्यों लंका लगा रहे हो। इसके बाद एनी और जो इनको सब बताते हैं, जिसके बाद ये सब सुनकर वो इनके काम और ब्लॉग से काफी खुश होते हैं। हैनी के ब्लॉग के ये भी फैन होते हैं। फिर ये लोग इन दोनों को वहाँ पर बैठाकर आराम से समझाते हैं कि तुम्हें ये सब तोड़फोड़ करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, हम लोग आपके फैन हैं, हम ऐसे ही आपकी वीडियो डिलीट कर देंगे। इसके बाद एनी और जॉय वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं, वो वीडियो की लास्ट कॉपी भी जॉय को वापस कर देता है और मन ही मन में सोचने लगता है, ये लो सालों बत्ती बना लो इस वीडियो की, सोचा था अच्छे खासे रुपया कमाऊंगा पर सालों ने एक भी रुपया नहीं दिया। फिर इसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं जॉय और एनी उस वीडियो को लास्ट बार देखते हैं और उस पेन ड्राइव को तोड़ देते हैं। और फिर इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। मिलते हैं फिर ऐसी किसी और नई फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ।